जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जी स्लाइड्स नजर आ रही है आपको? लास्ट टाइम यही स्लाइड हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ये इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है। तो मैं आज आप लोगों से कुछ क्वेश्चनिंग करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने इसकी रिवीजन भी करा दी आप लोगों को उस दिन। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आर यू लिसनिंग मी स्टूडेंट? जी सहरिश, ओके। अब मैं कुछ क्वेश्चनिंग करना चाह रही हूँ, तो वो मुझे आप क्वेश्चनिंग के आंसर दें। तो सबसे पहले जो है हेल्थ की डेफिनेशन, डिफाइन हेल्थ। जी बेटा मैंने आपसे क्वेश्चन किया डिफाइन हेल्थ। फारिया, राबिया, अक्सा, जितने स्टूडेंट मुझे नजर आ रहे हैं, महनूर, निमरा, डिफाइन हेल्थ। फटाफट नोट्स निकालो और लिखना शुरू करो। समन, ये जो आपने डेफिनेशन लिखी है शमसा, शमसा ने जो डेफिनेशन लिखी है इसका हाफ मार्क्स मिलना है। जी हाफ डेफिनेशन लिख रहे हो आप लोग? हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन चाहिए मुझे। यस, तौसीफ हुसैन ने बिल्कुल सही लिखी है। तौसीफ की डेफिनेशन है स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग and ability to function not merely in the absence of disease or infirmity। ये अगर डेफिनेशन लिखी होगी तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। अगर ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं, जैसे हाफ लिखी है ना कुछ स्टूडेंट्स ने, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने, हाफ मार्क्स मिलना आपको। फिर आपका आधा क्वेश्चन है बस। जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से डिफाइन वेलनेस। जी बेटा राबिया ठीक है, आप कंप्लीट होगी आप लोगों की डेफिनेशन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से डिफाइन वेलनेस। जी हफ्सा नौरीन, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलनेस, डिफाइन वेलनेस। जी आप बार बार वही क्वेश्चन मुझे जो है राइट डाउन करके देते जा रहे हो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया हुआ है। हाँ जी निमरा का आंसर आ गया, ठीक है। A dynamic state of health is which an individual progress toward a higher level of functioning, achieving an optimum balance between internal and external environment। जी
शमसा ठीक है, सना कमल आपका क्वेश्चन ठीक है, थैंक यू। टू क्वेश्चन हो गया मेरे आपसे। वन मोर स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन मुझे बताएं। यस समन थैंक यू, आपका क्वेश्चन ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इन लिस्ट दी थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। इन लिस्ट दी थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिटी। यस बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, डेवलपमेंटल थ्योरीज मुझे इंग्लिश की डेवलपमेंटल थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो थ्योरीज हैं वो कौन सी हैं? जी वेरी गुड। ग्रेस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक, कूलेज थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मैकेंजे थ्योरी। मैकेंजे थ्योरी इज ट्रांसपोर्टेशन। आप जो है, हाँ जी, ग्रास, कूले एंड जो है मैकेंजे थ्योरी। ग्रास थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिकली चेंज लिखे इसको, ग्रास थ्योरी ऑफ इकोनॉमिकल चेंज, कूले थ्योरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड मैकेंजे थ्योरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक हो गया जी। खुशनूद का क्वेश्चन ठीक है। कूलेज थ्योरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये कंप्लीट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसके लिए है। यस आतिका, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। जी बेटा, अब आप लोगों को समझ आ रही है ना मैं किस तरह के आंसर जा रही हूँ? जी, शिबा का भी कूलेज थ्योरीज फॉर कूलेज ट्रांसपोर्टेशन की थ्योरी है। यस एंड
ट्रांसपोर्टेशन, जी लुबेना, ओके। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों से, डिफाइन डिजीज, व्हाट इज डिजीज? Yes, Shamsa, you are getting my point and you are on the right track. ठीक है, मेरे पॉइंट नोट कर रहे हो तो इस वक्त फिर आपकी पेपर की तैयारी हो रही है, समझे? जी, डिफाइन कम्युनिटी। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन डिजीज, व्हाट इज डिजीज बेटा? मेरे नेक्स्ट आंसर की समझ आई? अ कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल वाइटल फंक्शनिंग which involve any structure, part or system of an organism. जी, नोट्स खोले हुए हैं हम ना, अय्याशी है आप लोगों की। जी, वेरी गुड। जी, आपके आंसर अच्छे आंसर दे रहे हो बेटा, वेरी गुड। एंड अल्टरेशन इन बॉडी फंक्शनिंग रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ कैपेबिलिटी, कह लें कैपेसिटी, कैपेसिटीज लिखा, कैपेसिटीज और शॉर्टिंग ऑफ द नॉर्मल लाइफ स्पैन। ठीक हो गया राबिया ज़िया, कंडीशन ऑफ वाइटल फंक्शनिंग स्ट्रक्चर। निम्रा की डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। Yes, differentiate the illness and sickness.
जी बेटा, डिफरेंशिएट द इलनेस एंड सिकनेस। जी बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, डिफरेंशिएट इलनेस एंड सिकनेस। यस शमसा, आपकी जो है डेफिनेशन ठीक है, बट इसमें अगर डिफरेंशिएट करें इलनेस एंड सिकनेस में, तो इलनेस इज द एबनॉर्मल प्रोसेस इन विच aspects of the social, physical, emotional or intellectual condition and functioning of a person are dimension, ठीक है, compared with the patient previous condition। अब इलनेस सिकनेस की डेफिनेशन डिफरेंशिएट करो। Sickness is a state of social entity that is usually associated with the disease or illness but can occur independently of the them। ठीक हो गया। अब इलनेस और सिकनेस में एक आप लोगों को मैंने जो है डिफरेंस बताया था कि इलनेस इज द प्रोसेस व्हेन जो है मेंटल, सोशल एंड फिजिकल चेंजेस इंटरनली, ठीक है, जब मेंटली, फिजिकली, सोशली जो है इंटरनल चेंज आती है, बट साइन सिम्टम अपीयर नहीं होते, ठीक है, दैट इज द इलनेस। एंड सिकनेस इज द व्हेन साइन एंड सिम्टम अपीयर्स, देन जो है सिकनेस उसको कहते हैं। एंड डिजीज जो है, डिजीज में जब साइन सिम्टम अपीयर होके एक डिजीज नजर आ रही होती है। इसमें तीन चीजें डिफरेंशिएट कर रही हैं। जो इलनेस है, इलनेस में इंटरनली जो है फिजिकल, सोशल और मेंटल वेलबींग नहीं होती। समथिंग इज रॉन्ग, पीपल या इंडिविजुअल जिसको जो है कोई अभी साइन सिम्टम अपीयर नहीं हो रहे, ठीक है, बट वो फिजिकली, मेंटली, सोशली जो है वेलबींग नहीं रहा, बट साइन सिम्टम अपीयर नहीं हुए, दैट इज द इलनेस। ठीक है, इलनेस इज द अनहेल्दी इन विच पर्सन फील अनहेल्दी एंड सिकनेस इज द स्टेट ऑफ सोशल इंटाइटिटी। वेरी गुड, मेहरुन निसा ने इसको डिफरेंशिएट ठीक कर दिया, ठीक है, ठीक हो गया। बेटा आप लोगों के डिफरेंशिएट कर लोगे आप इलनेस एंड सिकनेस का? जी, इलनेस, हाँ रुबाब, इलनेस इज द abnormal process in which the physical, emotional and social aspects of life dimension, ठीक है, compared to the previous condition, sickness associated with this। हाँ, ओके। मेरा दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों से, फंक्शन ऑफ कम्युनिटी।
इट्स ओके। समन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया हुआ है। फंक्शन ऑफ कम्युनिटी, स्क्रीन पे आप देखा करो। फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ कम्युनिटी। जी, एक ही फंक्शन है समन, कोलिब्रेशन बस। इन लिस्ट द फंक्शन ऑफ कम्युनिटी। गुड समन। जी, निशा, क्वेश्चन ठीक है आपका। समन, मैनेजमेंट, टीचिंग, रिसर्च, गुड, ठीक हो गया। मेहरन मुसाद, ठीक है आपका क्वेश्चन। यस, शिबा, सहरिश, हीरा, हिफ्सा, सब बच्चों का क्वेश्चन आंसर ठीक है।
गुड। समन आपका क्वेश्चन भी ठीक है, रोशना का, निशा का, थैंक यू बेटा। जी बेटा, आपका ये क्वेश्चन आंसर ठीक था। नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, राइट डाउन सम पॉइंट्स फॉर कम्युनिटी ग्रोथ। यस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, राइट डाउन सम पॉइंट्स फॉर कम्युनिटी ग्रोथ। कम्युनिटी ग्रोथ है ये, ठीक है। यस, राइट डाउन दी सम पॉइंट्स। जी बेटा, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी। जी निम्रा, गलत है आपका आंसर। राइट डाउन सम पॉइंट्स फॉर कम्युनिटी ग्रोथ। कम्युनिटी ग्रोथ के लिए आप कुछ लिखें कि कम्युनिटी की ग्रोथ कैसे हो सकती है। वेरी गुड, सहरिश राइट पहुंच गई है, थैंक यू सहरिश। जी बेटा, सबका आंसर ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट टू गिवन मी राइट आंसर्स।
Yes, beta. Differentiate the rural and urban community. Differentiate के स्पेलिंग मिस्टेक हो गए थोड़े से. Differentiate लिखा हुआ मैंने. ठीक है. Differentiate the rural and urban community.
जी बेटा ब्रेक नहीं है, आज मेरे दोनों लेक्चर इकट्ठे नहीं है, दूसरा मेरा लेक्चर 2 बजे है बच्चों, मेरा दूसरा लेक्चर 2 बजे होगा, ठीक है, इस वक्त ब्रेक नहीं है। ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया ना, इसका रिवीजन बच्चों, यूनिट 1 की रिवीजन कंप्लीट होगी। है कहीं से समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, स्टेजेस ऑफ डिजीज। यस बेटा मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी, अदीना मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी, इट्स ओके। जी बेटा आरजू लिसन मी, मेरा 2 बजे लेक्चर है, तो 2 बजे मैं किस टॉपिक की रिवीजन कराऊं आप लोगों को?